2022 चैंपियंस गुजरात टाइटंस इस साल क्या वो 2022 जैसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, या जो हम शायद एक और चीज के और सोच रहे हैं, क्या ये बॉटम लाइन टच करेंगे इस बार? वो देखने लायक बनेगा। इनके प्लेइंग 11 के और भी देखेंगे कि किस तरीके से इस टीम जा रहा है, लेकिन क्या वो 2022-23 वाला परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे? एक चीज था उस टाइम, हार्दिक पांड्या उस टीम के कैप्टन थे, लेकिन 2024 के बाद जब ट्रेड हुआ, शुभमन गिल कैप्टन बने, वो टीम हमेशा वो टॉप 4 चांसेस दिखता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से खेलता है। उसमें अगर हम जॉस बटलर को ऐड करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है जिस तरीके से राजस्थान के लिए खेला था, और गुजरात के लिए भी सेम उन्होंने करके दिखाया। लेकिन पिछला सीजन जब जॉस बटलर वहां से निकले, वहां से लगा कि शायद इस टीम के पास वो दम नहीं है, और आखिरी के 4-5 मैचेस लगातार हारे, और मुंबई के साथ वहां पे क्वालिफायर्स हार के फिर टॉप 4 की रेस से निकल गए थे। तो इस सीजन क्या रहेगा क्या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले जब ऑक्शन हुआ, ऑक्शन अप्रोच क्या रहा, वो सिर्फ रोल सिक्योरिटी उन्होंने किया है, जो रोल वाइज प्लेयर उन्होंने ढूंढा है, और ज्यादा कुछ किया नहीं है। गैप्स फील अभी तक मेरे को लगा है नहीं किया है, और जो प्रोसेस ड्रिवन है उसी तरीके से वो जा रहे हैं। उस कुछ नया करने की कोशिश यहाँ पे ऑक्शन में भी उन्होंने नहीं किया है। फिर आगे बढ़ते हैं, इनके प्लेइंग 11 जो हमारी जो सोच है, जिस तरीके से हमने रखा है, वो रहा कि शुभमन गिल, साई सुदर्शन और फिर जॉस बटलर, टॉप 3, सॉलिड टॉप 3। फिर रहेंगे ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवाटिया, शाहरुख खान, रशीद खान, फिर कगिसो राबाडा। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा चर्चा होगा, आगे जाके हम बात करेंगे कि इस तरीके से और कॉम्बिनेशन खिला सकते हैं। फिर साई किशोर एक बहुत बढ़िया स्पिनर उनके लिए, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये है उनके प्लेइंग 11। शायद यही रहेगा, ऑलमोस्ट ऑल यही रहेगा। एक आप चेंजेस करेंगे, वो जो आगे जाके हम बात करेंगे जब फेज वाइज बात करेंगे। पहले टॉप 3, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर। पावर, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि फायर पावर टॉप 3, एक्सप्लोसिव टॉप 3, लेकिन नॉट इन फॉर्म। और शायद यही कंसर्न है, जो प्रीतिश ने भी एक वर्ड यहाँ पे यूज किया, अगर टॉप 3 नहीं चले तो शायद बॉटम 3 हो सकते हैं। तो प्रीतिश, पहले तेरे को क्या लग रहा है कि इस टीम के ये टॉप 3 के पास वो दम है इस बार की नहीं है? बिल्कुल, पिछले सीजन भी देखे वो प्लेऑफ्स तक पहुंचे थे, उसका बहुत बड़ा रीजन था उनका टॉप 3। और इस बार देखेंगे तो शुभमन गिल, जॉस बटलर बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। साई सुदर्शन हम्म। की भी बात करें हम, रन्स उनके भी नहीं आए। इंडिया के लिए टेस्ट खेले वो, उसमें भी हम्म। अच्छे रन्स नहीं आए, कॉन्फिडेंस वहाँ पे भी बढ़ा। और जो पिछले साल यही 3 बैट्समैन कुछ और लग रहे थे, और अगर हम्म। ये तीनों इस बार बिल्कुल नहीं चले तो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स बॉटम 3 फिनिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। फिर हम इनके मिडिल ओवर में आ जाते हैं, मिडिल ऑर्डर बैटिंग में। ग्लेन फिलिप्स खेलेंगे यहाँ पे। वाशिंगटन सुंदर भी पिछली बार 5 नंबर पे भी खेला था, जिस तरीके से वहाँ पे क्वालिफायर्स में भी एक नॉक खेल रहे थे, वहाँ पे बुमराह उनको बोल्ड करते, फिर मैच चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे शायद राहुल तेवाटिया ऊपर खेल सकते हैं, और शाहरुख खान भी खेल सकते हैं ऊपर। दोनों को वैसे भी टाइम चाहिए थोड़ा बहुत अपनी इनिंग्स बिल्ड करने में। तो अगर एक कोई लेफ्टी अगर आउट होता है तो शायद राहुल तेवाटिया आ सकते हैं, या राइटी अगर आउट होता है तो शायद शाहरुख खान आ सकते हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को देखते हुए। और फिर राशिद खान आ सकते हैं, अपनी जो स्नेक शॉट हम बात करते हैं उसके फेमस है। तेरे को कैसे दिख रहा है इस मिडिल ओवर में? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम लग रहा है, और इतना फायर पावर भी नहीं दिख रहा है इस टीम के मिडिल ऑर्डर फेज में। बिल्कुल, ग्लेन फिलिप्स का इंडिया में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवाटिया, शाहरुख खान अगर चल गए तो अच्छा, बट इनका ऑन एंड ऑफ ही रहता है, एक मैच चलते एक मैच नहीं चलते। और हम्म। ऑफकोर्स राहुल तेवाटिया की भी हम बात करते हैं, 1 या 2 मैच पूरे सीजन में अच्छा खेलते हैं, उसके अलावा पूरा सीजन ऑफ ही रहता है। तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। ग्लेन हम्म। फिलिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। रदरफोर्ड थे इनके पास, ऊपर इन्होंने उसको ट्रेड आउट कर दिया, तो उनका बैटिंग ऑर्डर और वीक हो गया। और ऑप्शन में जाए तो उन्होंने किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग बैट्समैन को लिया भी नहीं है, तो बहुत बिल्कुल। ज्यादा वीक लग रहा है टीम।
रदरफोर्ड की तूने जैसा बात किया, मेरे को जब वो ट्रेड कर रहे थे मुंबई के साथ वो समझ में नहीं आया। सही है, उस टाइम रदरफोर्ड थोड़ा खराब फॉर्म में भी जूझ रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से जो ब्रीज वो काम कर रहे थे रदरफोर्ड गुजरात के लिए, शायद इस बार वो लैक कर जाएगा वहां पे। ग्लेन फिलिप्स क्या कर पाएंगे वो मिडिल ऑर्डर फेज और टॉप थ्री के बीच में जो ब्रीज होता है उसको क्या यहाँ पे वो ग्लेन फिलिप्स वो इनिंग्स खेल पाएंगे, वो देखने लायक होगा, क्योंकि उनके पास वो आईपीएल नंबर्स नहीं है। और वाशिंगटन के पास एक जो चीज हमेशा वो नेगेटिव है, उनकी जो स्ट्राइक रोटेशन हमेशा से सवाल में रहा है, वो स्ट्राइक रोटेट अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं, उनके जो बॉलिंग में है ओबियसली रशीद खान रहेंगे यहाँ पे, खगीसो राबाडा रहेंगे। अब रबाडा के और भी देखेंगे कि क्या चांसेस हैं, क्योंकि रबाडा भी फॉर्म में नहीं है। साई किशोर रहेंगे, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा पिछले सीजन प्लेयर ऑफ द जो हम बोल सकते हैं कि पर्पल कैप विनर, लेकिन इकोनॉमी वाइज भी हमने देखा है कि वो बहुत ज्यादा रन खाते हैं। और जो आखिरी के जो 4-5 मैचेस थे गुजरात के, जब बटलर निकल गए, इस टीम के पास वो फायर पावर नहीं था। और जिस तरीके से इनको वैभव सूर्यवंशी ने भी एक मैच में उनको मारा था, उसमें मैच में भी पूरा क्लूलेस दिख रहा था इस बॉलिंग लाइनअप। तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस वाइज भी कम है, और शायद फॉर्म वाइज तो बहुत ही खराब चल रहा है। रशीद खान का फॉर्म नहीं चल रहा है। T20 आई बॉलर बोलते हैं उसको, लेकिन अभी फॉर्म नहीं है। कागिसो रबाडा भी वो कागिसो रबाडा नहीं है अभी के लिए। देखते हैं कि किस तरीके से मोहम्मद सिराज भी चलते हैं। तेरे को क्या लग रहा है इस बॉलिंग लाइनअप में वो फायर पावर है या नहीं है? और एक ऑप्शन भी है, जैसन होल्डर भी है, क्या इनको यहाँ पे फिट इन कर पाएंगे? बिल्कुल, रबाडा और राशिद खान हमने देखा रिसेंट T20 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, जो हम कहते थे जिस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है उस तरीके से बॉलिंग नहीं की दोनों ने। बहुत ज़्यादा हम्म। रन्स लीक किए हमने देखा रबाडा के साथ भी। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान वाले मैच में वो सुपर ओवर भी अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए। उससे पहले हम्म। भी बिल्कुल खराब बॉलिंग कर रहे थे। और ऑफ कोर्स राशिद खान ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि उनका फॉर्म कम ही हो गया है। और जो पहले विकेट टेकिंग एबिलिटी थी वो भी कम हो गई है। तो हम्म। यहाँ पे सिराज और प्रसिद्ध पे ज़्यादा फोकस रहेगा और प्रेशर भी रहेगा, हम्म। क्योंकि और एक ऑप्शन है उनके पास जेसन होल्डर का। हम्म। मुझे नहीं लगता ये इस कॉम्बिनेशन में वो फिट हो पाएंगे, कैसे कर पाएगी इस टीम उनको फिट इन, वो भी देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे साई किशोर के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि रशीद खान उतना वो अच्छे फॉर्म में नहीं है। साई किशोर थोड़ा किफायती डालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो मिडिल फेज में भी निकालते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि इस बार क्या रहेगा उनका। जिस तरीके से रशीद खान फॉर्म में नहीं है, लेकिन चलते हैं हमारे जो पैरामीटर्स है, देखते हैं पहले बैटिंग वाइज देखेंगे कि क्या रहेगा इनका बैटिंग पावर प्ले। शायद अगर पिछला सीजन होता तो यहाँ पे 10 on 10 हम दे सकते थे इस बैटिंग टॉप थ्री को, बैटिंग पावर प्ले में शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर। शुभमन गिल ओबियसली वो अपने आप को भी प्रूव करना चाहेंगे, और इंडियन सिलेक्टर्स को भी प्रूव करना चाहेंगे कि क्यों वो ओपनिंग में फिट है और क्या T20 में वो फिट है कि नहीं है। और साई सुदर्शन भी यहाँ पे वो रोल क्या निभा पाएंगे, पिछले सीजन जैसे किया था क्या इस बार भी वो आ सकता है। और जॉस बटलर हमने देखा है कि T20 वर्ल्ड कप में बहुत हार्ड हिटिंग करने गए थे और पूरा फ्लॉप सीजन गया था। तो प्रीतिश कैसे देख रहा है? शायद पिछला सीजन होता तो 10 on 10, शायद इस सीजन 5-6 on 10 ऐसे जाएंगे जब वो आईपीएल स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, जॉस बटलर का फॉर्म उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत रहेगा। अगर वो चल गए तो ऑफ कोर्स टीम बहुत अलग दिखने लगेगी। बट अगर वो हम्म। नहीं चलते तो वो प्रेशर ऐड करेगा उनके दोनों ओपनर्स पे भी और मिडल ऑर्डर पे भी। तो जॉस हम्म। बटलर का फॉर्म बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हम्म। रोल भी रहे हमने देखा था जिस तरीके से जॉस बटलर इंग्लैंड के लिए खेल रहे थे इस T20 वर्ल्ड कप में, आते ही अटैक कर रहे थे। बट यहाँ पे रोल अब डिफरेंट रहेगा। दोनों ओपनर्स उनको एक प्लेटफॉर्म सेट करके देंगे, वहाँ से उनको अटैक करना, तो वो भी देखते कि किस तरीके से अपना रोल चेंज कर पाते हैं। और ऑफ कोर्स दोनों ओपनर्स भी ज़्यादा बड़े स्ट्राइक रेट से खेलते नहीं है, बट लंबा खेलते हैं और टीम के लिए एक अच्छा स्कोर बनाते हैं। तो शायद इसी स्ट्रैटेजी के साथ आएँगे, बट देखते हैं किस हम्म। तरीके से कब दोनों का उन दोनों का भी फॉर्म रहता है। हाँ बिल्कुल, और जॉस बटलर का हम अगर देखें तो उनका रिप्लेसमेंट प्लेयर भी कुछ खास नहीं है। और टॉम बेंटन बिल्कुल है, उन्होंने दिखाया ग्लिम्सेस इंग्लैंड के लिए, लेकिन वो जॉस बटलर लेवल एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ है, तो देखने लायक रहेगा। लेकिन अगर मिडिल ओवर बैटिंग की बात करें, यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर,
राहुल तेवाटिया या शाहरुख खान नजर आ सकते हैं, और ऊपर से कोई एक एंकर इनिंग्स भी खेल सकता है। तो ये ये भी है फेज भी थोड़ा दिक्कत दे सकता है गुजरात के लिए, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स वो खेलते अच्छा है स्पिन को, लेकिन वो फंसते भी हैं उतना। वाशिंगटन सुंदर भी अगर देखा जाए तो वो स्ट्राइक रोटेट अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, और जस बटलर जिस तरीके से रिसेंट यूएस में स्पिन को फंस रहे हैं, मेरे को नहीं लगा था इस मिडिल फेज में उतना वो खास कर पाएंगे। और शाहरुख खान का भी फॉर्म वो डाउनग्रेड ही होते जा रहा है, राहुल तेवाटिया भी इतना गेम टाइम के बाद आ रहे हैं। तो प्रीतिश तेरे को क्या लग रहा है, इस मिडिल ऑर्डर फेज में बहुत कम नंबर, या हम थोड़ा कम आंक रहे हैं इसको? नहीं, बिल्कुल हमने देखा था पिछले सीजन भी टॉप 3 अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे थे, बट जिस मैच में वो नहीं चलते थे टीम हम्म। स्ट्रगल करता था। और ऑफ कोर्स वॉशिंगटन सुंदर ने एक अच्छा इनिंग खेला पिछले सीजन, बट ओवरऑल देखे तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट वो नहीं डालता है। और ग्लेन फिलिप्स भी हमने देखा आईपीएल में उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, 10 के नीचे का एवरेज है उनका। और हम्म। ओवरऑल भी देखिए इंडिया में वो स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं। ऑफ कोर्स बाहर अगर जब भी मैचेस होते हैं आउट ऑफ इंडिया, वहाँ पे स्पिन कम होता है तो वो स्पिन को टेक ऑन करते हैं, बट जैसे इंडिया में आते हैं या एशियन कंडीशंस में आते हैं, वहाँ पे स्पिन को हम्म। मारना थोड़ा मुश्किल होता है तो वो फंसते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उनके लिए मिडिल ऑर्डर। हाँ बिल्कुल, पिछला सीजन यहाँ पे सॉरी रॉदरफोर्ड भी थे, तो रॉदरफोर्ड ने भी बहुत सारे रन्स बनाए थे मिडिल फेज में। तो देखना पड़ेगा कि इस सीजन कौन के लिए वो रन्स मार के दे रहा है, क्या शाहरुख खान वो स्टेप अप हो पाएंगे इस सीजन। बहुत ज्यादा गुजरात टाइटंस ने उनके ऊपर भी बैंक किया है, तो देखते हैं। लेकिन फिनिशर की अगर बात करें इस यहाँ पे, अगर जैसन होल्डर नहीं खेलते हैं इस टीम में, तो बहुत वीक दिख रहा है इनकी फिनिशिंग। शाहरुख खान, रशीद खान, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा वीक पड़ रहा है फिनिशिंग एबिलिटीज में, क्योंकि राहुल तेवाटिया भी हमने एक दो मैचेस में देखा है, बस उनको कंसिस्टेंसी भी लोअर ऑर्डर में रन्स बनाने नहीं देखा है। तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा गुजरात के लिए। ब्रिटिश कैसे देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे शायद अगर तू पावर प्ले से दिखेगा, वहां से ही डिग्रेड करते आ रहा है वो, शायद फिनिशिंग ही उनका बहुत ही खराब है। बिल्कुल, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान के दोनों का वही कंसिस्टेंसी उनका दिक्कत है बहुत। राहुल तेवतिया की भी बात करें, हर साल एक या दो ही इनिंग अच्छा खेलते हैं, उसके अलावा पूरा सीजन उनका ऑफ रहता है। और जो रन्स की भी बात करें, उतना ज्यादा प्रॉमिसिंग रन्स नहीं है। और शाहरुख खान के बारे में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत लोगों ने इनके हम्म। बारे में बात की है। तमिलनाडु के भी बहुत प्लेयर्स, जो हम लेजेंड्स कहते हैं तमिलनाडु के, सबने उनके बारे में बहुत अच्छा बातें की है, बट उस हम्म। तरीके से फॉर्म वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए अब तक आईपीएल में। तो कुछ हम्म। धोनी के पास अपॉर्चुनिटी है इस बार, अच्छा परफॉर्म करे और गुजरात के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट डाले फिनिशिंग में। हाँ बिल्कुल, इनके पास पहले मिलर भी थे, वो भी नहीं है इस टीम के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर जैसन होल्डर को किस तरीके से यहाँ पे गुजरात टाइटंस अगर खिला पाती है, तब शायद, क्योंकि जैसन होल्डर को हमने देखा था इंडिया वाले मैच में भी पावेल के साथ मिलके एक अच्छा फिनिशिंग भी दिलाए थे। तो क्या गुजरात टाइटंस उनको खिला पाएगी कि नहीं खिला पाएगी, देखना लायक बनेगा। और फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बॉलिंग पावर प्ले देखेंगे। बॉलिंग पावर प्ले पे यहाँ पे मोहम्मद सिराज ओपन करेंगे, और प्रसिद्ध कृष्णा भी डालेंगे। मोहम्मद सिराज अपनी स्विंग के ऊपर आएंगे, फिर प्रसिद्ध कृष्णा अपनी बाउंस और हार्ड लेंस की ओर जाएंगे। और यहाँ पे अगर जैसन होल्डर खेलते हैं, शायद जैसन होल्डर भी बॉलिंग डाल सकते हैं, और कगिसो राबाडा का ऑप्शन भी है। लेकिन हमने ओवर दी ईयर्स अभी रिसेंटली देखा है कि कगिसो राबाडा बहुत फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो क्या वो देखने लायक बनेगा कि क्या वो अपनी फॉर्म वापस लेके आ सकते हैं गुजरात के लिए कि नहीं आ सकते? तो कैसे देख रहा है पावर प्ले बॉलिंग को, क्योंकि मोहम्मद सिराज वो किफायती बॉलिंग करते हैं, रन्स भी खा जाते हैं उसके हिसाब से। और प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी वही सेम चीज है। वो अगर एक दो बॉल, तूने भी बोला था अगर चार बॉल अच्छा डालते हैं, तो आखिरी दो बॉल बहुत ही बुरा करते हैं, तो उनकी स्पेल ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बुरा हो जाता है। कैसे देख रहे हैं इस स्पेल को? बिल्कुल, पावर की बॉलिंग में मोहम्मद सिराज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी रहेगी। कुछ रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा भी है, बट जिस तरीके से प्रसिद्ध के बारे में हम बात करते हैं, 4 बॉल वो ओवर में अच्छे डालते हैं, बट 2 बॉल हमेशा ऐसी होती है जिसमें बैट्समैन इजी रन स्कोर कर सकता है। इस वजह से इकोनॉमिक को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते और प्रेशर भी अपोजिशन पे कभी बन नहीं पाता। हमने हम्म। तीनों फॉर्मेट में देखा है अभी। और हम्म। ऑफकोर्स रबाडा भी जिस
जिस तरीके से वो खेलते थे, जिस तरीके से उनका दिल्ली के लिए सीजन्स रहे थे पिछले 1-2, उस तरीके से वो गुजरात के लिए अब तक परफॉर्म कर नहीं पाया। और ओवरऑल भी देखें साउथ अफ्रीका के लिए भी वो नंबर्स बहुत खराब भी होते जा रहे हैं। तो हम्म। ऑफ कोर्स जेसन होल्डर का एक ऑप्शन है। शायद टीम राहुल तेवाती या शाहरुख खान में से किसी एक को खिलाए, और नीचे हम्म। अशोक शर्मा या अरशद खान का रिप्लेसमेंट भी है, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन है उनके पास। बट शायद हम्म। रबाडा ही स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। और रबाडा का अगर रिसेंट वाइज भी देखिए, आखिरी ओवर में पहली बॉल में मैच खत्म करने का मौका था, वहां पे नो बॉल डालते, फिर अफगानिस्तान के मैच में सुपर ओवर लेके जाते, उस ओवर में वो नूर अहमद से भी सिक्स खाते हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है आगे जाके। लेकिन मिडिल ओवर फेज देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर वो 2 साल पहले होता तो मैं इसको भी 10 on 10 दे सकता था, क्योंकि रशीद खान और साई किशोर जिस तरीके से 2-3 साल पहले डालते थे, वो अलग लेवल का बॉलिंग लाइनअप दिखता था। लेकिन अगर अभी रिसेंट वाइज देखें तो शायद, क्योंकि साई किशोर के ऊपर बहुत ज्यादा एडेड प्रेशर रह जाएगा, क्योंकि रशीद खान इतना अच्छा फॉर्म में नहीं है, तो शायद यहाँ पे भी टेपर अप हो सकते हैं साई किशोर। और रशीद खान ओबियसली फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स भी इकोनॉमिकल वो बॉलिंग नहीं कर पाते मिडिल फेज में, रन के लिए भी जाते हैं T20s में, तो ये फेज भी बहुत वीक दिख रहा है अभी के लिए। क्या लग रहा है तेरे को प्रीतेश? मेरे लिए तो बहुत वीक है। बिल्कुल, हम अगर देखें तो 4 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है टीम के पास, बट इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कोई नहीं दे रहा है। राशिद का भी ऑफकोर्स फॉर्म जिस तरीके से वो राशिद खान हम्म। आईपीएल में आए थे, ओवर द इयर्स वो स्ट्रक्चर कम होते जा रहा है, और जो विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है वो भी घटते जा रही है। साई किशोर, वॉशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, बट इतना ज़्यादा परफॉर्म और उतना ज़्यादा इम्पैक्ट वो शायद ना डाल पाए। तो मिडल हम्म। ऑर्डर फेज भी थोड़ा मुश्किल रहेगा इस टीम के लिए। और हम्म। ऑफकोर्स यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे वापस इस फेज में, और जो हमने देखा था जिस तरीके से ओडीआईज और टी20s में बॉलिंग करते हैं, लगातार शॉर्ट बॉल डालते हैं और अपोजिशन पे प्रेशर बनाते हैं, शायद हम्म। उस चीज को यहाँ पे वापस ट्राई करेंगे। और आईपीएल में जो नया रूल भी है कि 2 बाउंसर्स अलाउड है अभी, तो उसका हम्म। भी वो शायद फायदा उठाएंगे अच्छे से। बिल्कुल। यहाँ पे राहुल तेवाटिया को हम बहुत सालों में भी नहीं देख रहे हैं कि वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। राहुल तेवाटिया भी शायद ना डालें इस बार भी। और शाहरुख खान जो TNPL में एक बार हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं, तो क्या उनको भी गुजरात टाइटंस वो देगा मौका? मेरे को नहीं लग रहा है। ये देखते हैं कि क्योंकि बहुत ज्यादा वीक दिख रहा है। वाशिंगटन सुंदर भी पावर प्ले में डालेंगे, मिडिल फेज में भी डालेंगे, लेकिन वो धार जो पहले हम दिखते थे कि उस वाशिंगटन के पास है, वो नहीं है। एक मैच खेले इंडिया के लिए जब T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन वो नहीं दिखा कि वाशिंगटन सुंदर पहली की तरह है। और फिर हम आएंगे डेथ ओवर में, यहाँ पे सिराज अच्छा कर सकते हैं, अपनी पेस यॉर्कर के साथ आ सकते हैं सिराज। अच्छा, हमेशा से ही अच्छा किए हैं इस फेज में डेथ ओवर बॉलिंग में। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ऑन द अदर हैंड बहुत ही उनका बुरा गया इस डेथ बॉलिंग, अगर देखा जाए तो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 19 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे। बहुत ऐसे इंस्टेंस हैं जहाँ पे 19 या 20 रन से ऊपर रन दिए हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग है गुजरात के लिए। और गुजरात के लिए भी हम अगर लास्ट के 4-5 जो 4-5 मैचेस देखे हैं, तो बहुत ज्यादा रन उस एंड में भी लीक किया है। तो तू कैसे देख रहा है? क्योंकि कगिसो रबाडा के ऊपर भी शायद गुजरात टाइटंस इतना वो बैंक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने देखा है T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उनकी बॉलिंग है। ये तो तेरे को कैसे लग रहा है? बिल्कुल, जो हमने पावर प्ले में भी बात की थी कि सिराज के ऊपर वहाँ पे प्रेशर और जिम्मेदारी रहेगी, सेम चीज़ यहाँ पे हम्म। भी रहेगा। तो सिराज को यहाँ पे डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। जितना हम्म। इफेक्टिव वो न्यू बॉल के साथ है, उतना वो डेड बॉलिंग में नहीं रहते। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम्म। सिराज के ऊपर प्रेशर रहेगा। राशिद भी जो पहले डेथ में बॉलिंग किया करते थे, 17th 18th ओवर तक कैप्टन को रखते थे, शायद वो अभी उस तरीके से उनकी भी बॉलिंग नहीं रही कि शायद शुभमन गिल वो ऑप्शन की तरफ जाए। तो ओवरऑल देखें तो डेथ बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक लग रही है। हाँ बिल्कुल। हम फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे पैरामीटर्स इंजरी एंड फॉर्म बैकअप्स में देखेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टॉम बैंटन है बिल्कुल। अगर बटलर थोड़ा बहुत खराब फॉर्म में जूझेंगे, स्टार्ट तो करेंगे, 7-8 मैचेस तो देखेंगे कि किस तरीके से जा रहा है, फिर टॉम बैंटन को भी यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं। अनुज रावत है, शायद मैच टाइम ना मिले। कुमार कुसाग्र भी हैं, जिनको भी शायद मैच टाइम ना ही मिले। और फिर बॉलिंग वाइज देखे तो लूक वुड है, ईशांत शर्मा है,
बिल्कुल, बहुत बैंकेबल बॉलर भी हैं, हमेशा इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा बैंकेबल है। देखते हैं कि उनको कैसे खिलाती है वो गुजरात। अशोक शर्मा, ये एक बहुत बड़ा नाम। हमने बहुत ज़्यादा नाम आकिब नाबी के ऊपर बात की है, लेकिन अशोक शर्मा भी बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग करते हैं, अपनी लाइन लेंथ ठीक हिट करते हैं। गुजरात के राजस्थान की अकेडमी में भी बहुत बढ़िया खेले हैं, बहुत बढ़िया बॉलिंग की है। देखते हैं कि गुजरात के लिए कैसे परफॉर्मेंस दिलाते हैं, क्योंकि रिसेंट वाइज जब वो राजस्थान के लिए भी खेले, हैट्रिक भी लिए, बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग किए। उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट भी एक अच्छा स्पेल निकला था उनका, तो देखते हैं कि गुजरात उनको कैसे खिला सकती है। पृथ्वीराज यारा भी हैं यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे तो स्पिन डिपार्टमेंट में जयंत यादव है, मानव सुतार भी हैं, और अगर तू देखा जाए तो गुरनूर भी हैं, निशांत संधू भी हैं, अरशद भी हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से इनको गुजरात टाइटंस खिला पाएगी। देखो कैसा लग रहा है बॉलिंग, सॉरी इंजुरी एंड फॉर्म बैकअप्स नाम हैं, नाम बहुत है, लेकिन वो टेस्टेड नहीं दिख रहा है, बहुत इनएक्सपीरियंस है ये। बिल्कुल। और देखिए टॉप 3 जो इनका सबसे ज़्यादा सॉलिड है, उसके लिए इनके पास कोई अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर उन नहीं। हाँ। तीनों में से कोई भी नहीं फॉर्म में रहता है या इंजर्ड हो जाता है, तो इस टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा किसी को रिप्लेसमेंट लाना भी। और हम्म। पेस बॉलिंग में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा रिसोर्स है इनके पास, तो शायद इसको ही वो अच्छे से यूज कर पाए। अशोक शर्मा या अरशद खान को भी और जेसन होल्डर ऑफकोर्स इनको इस कॉम्बिनेशन में कैसे तो लेके आए, और हम्म। शायद यही चाहेंगे कि पेस बॉलिंग अटैक के साथ ही ये टीम आगे बढ़े। बिल्कुल। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे होम ग्राउंड कंडीशन। यहाँ पे शुभमन गिल हमारे जो ओडीआई टीम के कप्तान साहब हैं, उनको बहुत पसंद आता है इस ग्राउंड में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये एक अगर बहुत सारी टीमों का कंसर्न रहेगा, लेकिन इनके लिए इतना कंसर्न ही नहीं है। 57% विन रेशियो है यहाँ पे। गुड बाउंस है, जो शायद प्रसिद्ध कृष्णा के लिए एक आसान हो सकता है, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप में हम ग्राउंड्स देखे उस तरीके से अगर रहेगा तो शायद बहुत बढ़िया हो सकता है। स्पिन फ्रेंडली भी है, मिडिल ओवर फेजेस में यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली है, लेकिन वही कंसर्न है कि रशीद खान फॉर्म में नहीं है। जीटी के लिए बहुत जो अच्छा प्लान है कि वो बैट फास्ट कर सकते हैं यहाँ पे, फिर आके जीत सकते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से जाएंगे। ब्रिटिश तेरे को क्या लग रहा है, क्या ये होम ग्राउंड एडवांटेज टू मैक्सिमम यूज कर सकता है गुजरात, या क्योंकि टीम थोड़ा डाउन साइड में लगी है तो शायद यहाँ पे मैचेस हार सकते हैं। बिल्कुल। स्पिनर्स के लिए अच्छा रहता है ये ग्राउंड, बॉल टर्न भी करता है, साउथ बाउंड्रीज भी बड़ी रहती है, तो स्पिनर्स इसका फायदा उठाते हैं। बट जिस हम्म। तरीके से फॉर्म है थोड़ा मुश्किल रहेगा। और ऑफकोर्स हमने जो इतना बड़ा बात भी की कि बैटिंग फॉर्म में नहीं है, तो अगर बैटिंग फॉर्म में नहीं है तो सामने वाली टीम भी प्रेशर डालेगी, तो होम एडवांटेज ऑफकोर्स कम हो जाएगा। इसलिए मैं वही सोच रहा हूँ कि बैट फास्ट ही कर लो, क्योंकि अब दूसरे में बैटिंग करना, अगर स्कोर ऑन द बोर्ड और ज्यादा प्रेशर भी हो सकता है आपको। तो अगर टॉस जीतते हो तो बैटिंग कर सकते हो यहाँ पे, और स्कोर ऑन द बोर्ड अगर तो बॉलिंग आपको जिता सकता है, क्यों बॉलिंग में थोड़ा बहुत वेट है बैटिंग के अलावा अगर देखा जाए तो। और फिर हमारे जो फाइनल असेसमेंट है कि स्ट्रेंथ यही है कि टॉप ऑर्डर बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन देखते हैं कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड क्लास स्पिनर है रशीद खान के नाम पे, लेकिन क्या वो भी डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिनिशिंग एबिलिटीज थोड़ी बहुत के ऊपर सवाल है, लेकिन एक और स्ट्रेंथ जो है मान सकते हैं, स्टेबल लीडरशिप। यहाँ पे लीडरशिप वाइज देखा जाए तो हार्दिक के जाने के बाद शुभमन गिल बहुत बढ़िया तरीके से इस टीम को मैनेज कर रहे हैं। और अगर आशीष नेहरा की भी बात करें तो मैनेजमेंट में भी बहुत बढ़िया तरीके से वो भी इस टीम को चला रहे हैं। और कंसर्न्स वही है कि अगर स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर भी नहीं है इनके पास सिराज को छोड़ के, और शायद इस बार थोड़ा ज्यादा गेल के ऊपर भी मतलब लॉन्ग इनिंग्स के लिए रिलायंस कर सकता है गुजरात टाइटंस, क्योंकि जॉस बटलर वैसे भी फॉर्म में नहीं है, साई सुदर्शन शायद वो लंबा इनिंग्स ना खेल पाए। अगर शुभमन गिल वो एंकर वाला इनिंग्स खेलते हैं तो शायद वो अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं। और वर्डिक्ट मेरे हिसाब से शायद ये कंटेंडर नहीं है अभी के लिए टॉप 4। इस टीम के पास बिल्कुल दम है उस एंट्री करने में, लेकिन अभी के लिए मेरे को लगता है कि इस सीजन वो क्योंकि फॉर्म नहीं है, गेम टाइम नहीं है,
उनको नहीं लगता कि इस बार वो टॉप 4 खेलेंगे। प्रीतिश, तेरे को क्या लग रहा है और कितना रेट कर रहा है इस टीम को? ऑफ कोर्स मैं भी कह रहा हूँ कि ये टीम टॉप 4 में नहीं आ पाएगी। अगर इनके टॉप 3 बैटिंग में नहीं चलता है तो शायद बॉटम 3 में भी फिनिश करेंगे। अगर वो टॉप 3 चल भी गए फिर भी मुझे लगता है कि मिडल ऑफ द टेबल में ही रहेंगे मैक्सिमम टाइम। और पॉइंट रेटिंग की बात करें, जिस तरीके से हमने ओवरऑल बात की, मुझे नहीं लगता 6.5 से ज्यादा मैं इनको रेट कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि 12 प्लेयर से 9 या 10 प्लेयर्स इधर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं या गेम टाइम से नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए शायद 6.5 हम गुजरात को दे रहे हैं। पता नहीं, इस टीम पिछला सीजन भी क्वालिफाई किए थे, इतना कुछ खास नाम नहीं था फिर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में आ रहे थे इसीलिए वो क्वालिफाई कर गए टॉप 4। और टॉप 3 ने भी अच्छा किया था इसीलिए टॉप 4 क्वालिफाई किए। क्या इस बार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। हमारे हिसाब से बहुत दूर है टॉप 4। क्या आपको लगता है, ये हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और गुजरात के फैंस बहुत नाराज होंगे हमसे, लेकिन आप न्यूट्रल तरीके से आप भी अपनी टीम को जरूर से रेट करना और आप भी बताना कि क्या इस टीम टॉप 4 कंटेंडर है कि नहीं है, और आपका प्लेइंग 11 क्या है इस बार। गुजरात टाइटंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आप जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताना। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट सीरीज। ये हमारा आखिरी टीम है आईपीएल सीरीज में। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव, जो 10 वीडियोस में आपने जिस तरीके से आपने अपनी प्यार दिखाया। और शायद ये हमारे लिए एक मूविंग फेज है टू द आईपीएल। ये ब्रीज बना हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल के बीच में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यू हैव गिवन अस लॉट टू बिल्ड आवर चैनल, और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था इस सीरीज में। और हमने भी बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आए और आपके लिए भी लेके आएंगे। जरूर से बने रहिए इस चैनल के साथ, आगे भी लाइव लेके आएंगे और रेगुलर लाइव्स रहेगा आईपीएल में भी, और बहुत सारे वीडियोस की भी प्लान किए आगे आएगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।